शांति। दिसंबर 25 मानव इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और सारे संसार को उसने ऐसा सुंदर संदेश दिया कि आज सारे विश्व में सभी भाई बहनें धर्म, जाति, वर्ण, संस्कृति, सभ्यता की सभी प्रकार की अपनी अपनी जीवन शैली में भी जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मैरी क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। सारे विश्व में सभी स्कूलों में छुट्टियां होती, गवर्नमेंट एंड बैंक हॉलीडेज होता। एक ऐसी आत्मा का जन्म हुआ, अवतरण हुआ और उसने आकर के ऐसा सादगी भरा जीवन जिया, ऐसी सरलता और सहजता से अपने जीवन में ऐसे मूल्यों को धारण किया जो सबके लिए एक जीवन पथ का मार्गदर्शन बन गया। कोई व्यक्ति जन्म से क्रिश्चियन न भी हो, रोज चर्च में न भी जाता हो, लेकिन जीसस क्राइस्ट की जीवन शैली पर उसे मान होता है। जीसस क्राइस्ट ने भगवान के प्रति के अपने प्यार का, विश्वास का ऐसा एक सुंदर उदाहरण बने जो क्रिसमस के दिन सभी लोग उस निमित्त चर्च में जाते हैं, जो शायद 365 दिन में से 363 दिन नहीं जाते होंगे या 360 दिन नहीं जाते होंगे, साल के 2, 4, 5 दिन जाते हैं। उसने कैसी ज्योत जगाई, उसने कैसा सुंदर सबके सामने उदाहरण रखा। इसीलिए उस दिन चारों ओर कैंडल्स जलाई जाती है, ज्योत जलाई जाती है। एक प्रकाश का पर्व बन गया है, उमंग उत्साह का प्रतीक बन गया है। सभी के मन में ऐसी भावना जगाई है कि एक दूसरे को ये भावना के प्रतीक के रूप में कुछ न कुछ सौगात देते हैं। एक ऐसा सुंदर रोशनी का रूप बनाया कि क्रिसमस के दिन सभी अपने परिवार के साथ मिलते हैं। भारत के बाहर के कई देशों में तो उस प्रकार की संस्कृति है, लाइफस्टाइल है कि सब अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, लेकिन क्रिसमस के दिन कहाँ से भी परिवार एक साथ समय बिताता है। तो जीसस क्राइस्ट ने ऐसा जीवन जिया, ऐसे मूल्य सिखाए जो सब में एकता और प्रेम लाए। इसलिए सभी मिलजुल करके प्यार से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, श्रृंगारते हैं, उसको बहुत पवित्र कार्य मानते हैं। क्रिसमस ट्री के पीछे भी
उसमें जो अलग अलग प्रकार के श्रृंगार करते, उसके पीछे भी यही एक सुंदर रहस्य है कि कोई भी वृक्ष की डालियां सभी समान नहीं होती, पत्ते समान नहीं होते, लेकिन एक दूसरे से जुटे हुए हैं, तभी वृक्ष की कीमत है और टाल टालियों का सुरक्षित है। अगर सब टाल टालियाँ अलग हो जाती हैं तो वृक्ष वृक्ष नहीं रहता है और टाल टालियाँ की सुरक्षा भी नहीं रहती है। तो जीवन एक वृक्ष है, परिवार एक वृक्ष है। जीवन जीने की कला ये वृक्ष के साथ जुटी हुई एक सुंदर कहानी है। तो एक बहुत अच्छी तरह से हम सभी क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने मनुष्य आत्माओं को, मानव जाति को क्या संदेश दिया। चारों ओर जब क्रिसमस आती है तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हवा में गूंजते हैं। प्रेम, श्रद्धा, आनंद, मान्यता, और शांति। पीस, जॉय, बिलीव, फेथ एंड लव, ये 5 शब्द चारों ओर हैं। शांति है, आनंद है, मान्यता है, विश्वास है और प्रेम है। ये जीवन के आधार स्तंभ हैं। जब ये 5 बातें अगर जीवन में हैं तो जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या आए तो भी उसका समाधान इससे करके देखें। जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन की सौगात हम अपने आप को क्या दें और औरों को भी क्या दें। ये 5 शब्द जो हमें सभी प्रकार के पंचभूतों पर विजय प्राप्त करा सकते हैं, प्रकृति के 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करा सकते हैं, हम मनुष्य आत्मा की 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करा सकते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करा सकते हैं। ये 5 शब्दों का जादू, ये 5 शब्दों की सौगात, ये 5 शब्दों का श्रृंगार जीसस क्राइस्ट की ओर से मिला हुआ हम सबको एक बहुत बड़ा शक्तिशाली वरदान है। उसने भी उसी प्रकार से जीवन जिया। और सबसे ऊंची बात, क्षमा भाव। जब जीसस क्राइस्ट का अंतिम समय आने वाला था, उस समय पर वहाँ के राजा, वहाँ के धर्मगुरु, जहाँ से वो ये कार्य कर रहा था, वो सभी इस बात को समझने के लिए उस समय पर तैयार नहीं थे। तो जीसस क्राइस्ट को अंतिम समय में तो क्रॉस पर चढ़ाया गया, खीला ठोका गया, बड़ी दर्दनाक स्थिति बनी गई। उस समय किसी को भी नहीं मालूम था कि हम आने वाले सभी वर्षों में जीसस क्राइस्ट को याद करेंगे। ये भी एक इतिहास के सोनेरी पन्ने हैं, निराली बातें हैं कि हमारे जीवन को अगर हम मूल्यों से सजाएं, नैतिकता रखें, नीति नियम संयम रखें, तो कोई व्यक्ति हमारे बारे में गैर समझ भी करे या कुछ गलत रीति से भी व्यवहार करे, एक दिन वो महानता स्वीकार करता है।
कोई भी व्यक्ति की ऊंची जीवन शैली कहाँ भी कभी भी छिप नहीं सकती है। जीसस क्राइस्ट उसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि उन्हें जब क्रॉस पर चढ़ाया गया, उन्होंने अपने दिल की उदारता, दिल की विशालता, क्षमा भावना को आगे रखा और सबके कर्मों के लिए भी भगवान को प्रार्थना किया कि हे परमात्मा, इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। क्या आज हम सभी इस सौगात अपने आप को दे सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें कोई क्रॉस पर तो नहीं चढ़ाएगा, खिला तो नहीं ठोकेगा, लेकिन हमें तो तकलीफ़ कब होती है कि जब कोई व्यक्ति ठीक ढंग से बोलता नहीं है या कुछ आगे पीछे की बात बोल देता है या कुछ झूठ कहता, कुछ अपमानजनक लगे ऐसा कहता। कभी तो जस्ट हमें ऐसा लगता है, कभी तो किसी ने कुछ किया नहीं होता है। आजकल हर एक अपने संसार में, अपने कारोबार में इतने बिजी है कि औरों के लिए उनके पास बहुत टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी हम इतने सेंसिटिव बन जाते हैं, नाजुक बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आज का दिन क्रिसमस को कैसे मनाना है? केवल ट्री को सजाएंगे, केवल घर की चारों ओर लाइट करेंगे, डाइनिंग टेबल को लाल और नीले रंग के टेबल क्लॉथ से सजाएंगे, हम ऐसा कॉस्ट्यूम पहन लेंगे, कुकीज़ बनाएंगे, खाना बनाएंगे, वो तो होगा, वो तो ज़रूर करना है। कोई भी त्योहार है उसको उमंग उत्साह से मनाने का हम सबको स्वतंत्रता है, पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन वो तो फिर एक दिन का ही रहेगा, फिर वापस जीवन हमारी जहाँ है वहाँ चली जाएगी। क्या हम वो करना चाहते हैं? ये सारे महान आत्माओं की यादगार के दिन हम इसीलिए मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं त्योहार के रूप में, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे जीवन को भी रंग लगाए, हमारी आत्मा के विचार करने की शक्ति पर, निर्णय करने की शक्ति पर, हमारी दृष्टि, वृत्ति, वाणी पर उनकी छाप लगे। और क्या छाप लगे? प्रेम, आनंद, मान्यता, विश्वास और शांति। ये 5 शब्द और सबसे ऊपर क्षमा। तो आइए आज हम सभी मिलकर के ये संकल्प करें, मेरे जीवन जीने का आधार मैं क्या बनाऊं, मेरे संबंधों को संभालने का आधार क्या बनाऊं, मेरे जीवन के हर पहलू में अगर मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है, डिप्रेशन फ्री रहना है, एंग्जाइटी फ्री रहना है, फियर फ्री रहना है, मुझे अपने आप को चिंता मुक्त, तनाव मुक्त, निराशा मुक्त, उदासीनता मुक्त, कोई भी प्रकार के डर और घबराहट के मुक्ति का अनुभव करना है। आज हम एक प्रयोग करें, 7 दिन के लिए संकल्प करें, ज़्यादा नहीं। क्रिसमस के बाद एग्जैक्ट नया साल आने में 7 दिन होता है। उस 7 दिन के लिए हम प्रयोग करें। क्या प्रयोग करेंगे कि कोई भी परिस्थिति आए, सवेरे से लेकर रात तक हम बार बार क्या चेक करें? मुझे प्रेम, शांति, आनंद, विश्वास और मान्यता, श्रेष्ठ मान्यताएं, ये मानना है ये गुणों से भी जीवन जी सकते हैं, उससे अच्छा जीवन जी सकते हैं, वो सभी प्रकार की वर्तमान परिस्थितियों में से मुक्ति का मार्ग बन सकता है। और क्षमा,
तो आइए 7 दिन के लिए 7 चीज़ों का प्रयोग करें और देखें क्या होता है। एक बात की गारंटी है, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। आपको 7 दिन के अंदर आपका तनाव, आपका स्ट्रेस कहो, आपकी चिंता करने की आदत कहो, या सचमुच ही कोई चिंता है, निराशा है, कोई भी प्रकार का डर, भय, घबराहट है, आपका वो सब कम हो जाएगा। ये क्रिसमस का मैजिक है, कहते क्रिसमस मैजिक, स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस की एक सुंदर अनुभव, एक चमत्कारिक अनुभव। तो क्या मैजिक है? केवल बाहर की चीज़ों का, स्थूल चीज़ों का, भौतिक वस्तुओं का, पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का, वो भी मैजिक है, लेकिन वो टेम्पररी मैजिक है, वो थोड़े टाइम का मैजिक है। सच्चा मैजिक, सच्ची ज्योत जलाना, सच्चा प्रकाश लाना, सच्ची रोशनी का अनुभव करना, मेरे जीवन रूपी वृक्ष पर सुंदर गुणों के आभूषणों को सजाना, ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स। आइए हमारे जीवन के सुंदर वृक्ष पर सुंदर आभूषणों के, गुणों के, शक्तियों के सजावट करें। मुझे मालूम है ये सुनकर के आप सभी मेरे साथ सहमत हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे और ये करना शुरू कर देंगे। आइए हम सभी एकांत में बैठे, शांति में बैठे, सही पैमाने में क्रिसमस का चमकीला सितारा हमारी चारों ओर आ रहा है, स्टार डस्ट बोलते हैं उसे, वो मेरी चारों ओर महसूस हो रहा है मुझे। मैं डीप ब्रीदिंग करके उसकी खुशबू ले रही हूँ, उसकी सुगंध में तरोताजा हो रही हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं चमकीला सितारा हूँ, मैं प्रकृति के बीच में हूँ और मेरी चारों ओर स्टारडस्ट है। मैं स्पिरिट ऑफ क्रिसमस की चमक, मैजिक ऑफ क्रिसमस अनुभव कर रही हूँ। आज से शुभ संकल्प करके मुट्ठी बंद करके खोले, अपने शोल्डर्स अप, बैक एंड डाउन करके टोटल रिलैक्स स्टेज पर आ जाए, क्योंकि जितना हम रिलैक्स्ड होते हैं उतना जो शुभ संकल्प हम जागृत करते हैं वो सफल हो जाते हैं, वो धारण करना सरल हो जाता है। आज से 7 दिन के लिए हे सर्वशक्तिवान परमात्मा, आपकी दिव्य शक्तियाँ मेरे साथ है। उस शुभ संकल्प से सुबह से लेकर रात तक मैं आपकी शरण में, आपकी छत्र छाया में आपका हाथ पकड़ के अपना कार्य करूँगी और उसमें प्रेम, शांति, आनंद, विश्वास से कार्य करूँगी। और ये मैं मानती हूँ कि ये काम करता है और ज़रूर करेगा, और यही मेरे नए जीवन की शुरुआत है। यही अंधकार में से प्रकाश की ओर, तेज की ओर जाने का एक आध्यात्मिक ज्योत जगाने का मार्ग है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये संसार का, कुदरत का एक नया अनुभव करना है, क्योंकि ये सच्चा अविनाशी नियम है। इस नियम प्रमाण चलने से सारे दुख के, परेशानी के, चिंता के बादल हट गए,
मैं अनुभव करती हूँ मैं संपूर्ण प्रेम स्वरूप हूँ। मैं संपूर्ण प्रेम स्वरूप हूँ। संपूर्ण प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम मेरा अपना अधिकार है, स्वरूप है, और मैं सबको प्रेम की सौगात देती हूँ। प्रेम से रहूंगी, प्रेम के वाइब्रेशन फैलाऊंगी, ये संकल्प करती हूँ। ठीक उसी प्रमाण मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति की ज्योत जगाती हूँ। खुद शांत रहती हूँ। सबको शांति की सौगात देती हूँ। चारों ओर शांति फैल रही है। मैं आनंद स्वरूप हूँ और हर चीज को देखकर आनंद का अनुभव करती हूँ। खुद भी जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, ऐसे शुभ भाव से आनंद में रहती हूँ। वास्तविकता है मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। उस स्थिति में मैं स्थित हूँ। आनंद ही आनंद है। परमात्मा का परमानंद भी है मेरे साथ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे सर्वशक्तिवान बाबा, मुझे आप में संपूर्ण विश्वास है, फेथ है, श्रद्धा है, और मैं मानती हूँ कि इन सभी गुणों से जीवन सरल बन गया है। मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं विश्वास हूँ, और मैं उसकी मान्यता में स्थित हूँ। और आज सारा दिन इन्हीं संकल्पों को ध्यान में रखें, और जो भी परिस्थिति आए, व्यक्ति आए, मैं क्षमा स्वरूप बनकर रहूंगी। यही मेरे जीवन की वृक्ष के सुंदर आभूषण। मैं जो भी मिलेगा उन्हें ये वृक्ष और आभूषण दोनों ही सौगात देती हूँ। उनके जीवन का वृक्ष भी फिर से हरा भरा हो जाए, नया बन जाए। सबके जीवन के वृक्ष कोई न कोई प्रकार की नेगेटिविटी के कारण मुरझा गए हैं। चिंता, डर, घबराहट के कारण मुरझा गए हैं। आज हम फिर से फ्रेश, एकदम ताजा नया वृक्ष तैयार करते हैं और उसको गुणों से सजाते हैं और उसको संभाल के रखेंगे एटलीस्ट 7 दिन तक। और फिर देखो क्या जादू, क्या चमत्कार होता। अगर आपको मज़ा आता, इसको कायम रख सकते हैं। सारा दिन इसी मेडिटेटिव स्टेज में रहेंगे। मैं शांत हूँ, प्रेम हूँ, आनंद हूँ, विश्वास हूँ और क्षमा हूँ, और यही मेरी असलियत है, मैं मानती हूँ। इस संकल्प को बार बार दोहराए और अंदर से एक नई ऊर्जा की जागृति का स्वागत करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।